बाद भी अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी। उसी समय नारद जी पहुंच गई और बोले, तुमने अपने पति किसे चुना है? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने भी दोहरा दी। तब नारद जी, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान, अल्पाय और कम उम्र में वाला वह है। तो नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोले, हे नारद जी, देव और भय से मैं धर्म से विमुख नहीं हो सकती। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है और मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ और वचन भंग का पालन नहीं करूँगी। तो नारद जी ने सावित्री के पिता उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो और जीवन सुखी। तो ऐसा आशीर्वाद देकर नारद जी विदा हुए और सावित्री की इच्छा के अनुसार पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ किया। और सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाए। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पा जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में एक प्रसिद्ध है, मैटे ही कठिन कुंकल भाल के भाव मेट सके त्रिपुरारी। शंकर जी में वह शक्ति है कि विधाता के विधान को भी बदल सकते हैं। तो अब इस प्रकार निश्चय कर सावित्री भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की आराधना करनी और सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिवजी की आराधना करती। जब सत्यवान के आय के केवल 7 दिन रह गए तो सावित्री ने तीव्रता से कठिन व्रत और उपवास कर भगवान शंकर को प्रसन्न करने में लगी। सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए। बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। सावित्री बोले, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 दिन शेष हैं और उनके जीवन रक्षा की युक्ति बताए। तो शंकर बोलते हैं, कल ज्येष्ठ के अमावस्या के दिन भक्तिपूर्वक बड़ वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। सावित्री ने बड़ वृक्ष की भक्तिपूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण की। दूसरे दिन प्रातः जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी और किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा और डाल को काटने के लिए कुड़ाली चलाते ही सत्यवान के सिर में दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहूँ। पतिव्रता धर्मपरायण सावित्री चिंतित होने लगी और सत्यवान ने कुछ देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा और दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है और उसके प्राण लेने आया। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद से अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया और सावित्री भी यमराज के पीछे चल पड़ी। और यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया। तब यमराज बोलते हैं, अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने सबसे पहले धर्मराज से मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं और इस तरह से वर मांग कर धर्मराज ने आशीर्वाद दिया और सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया और अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो। तो धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े और कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री
अभी भी पीछे चली आ रही। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोलते, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो भगवान आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, फिर आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं, और पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? तो सावित्री का तर्क सुन करके अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गई और पुनः संयम हो बोले, सावित्री तुमने बड़ी चतुरता से मुझे धर्म संकट में डाला। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा, अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। और सावित्री अपने पति के पास लौट कर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए और कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए और सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा। उनका राज्य भी वापस मिल गया और सब बड़े संयम और अमावस्या के प्रभाव, व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने ही किया को देना। जो आपका भक्तिपूर्वक व्रत करे और सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई और सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। और प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना परम आवश्यक है। ओम शांति। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय।